बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ डॉक्टर आसिफ हमीद हाजिर है। आप कुछ अरसे से मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोस देखते हैं, पैगामात सुनते हैं। इंसानी जिस्मों में एक चिप डाल दी जाएगी और इंसान का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाएगा। लेकिन मुआशरे पर गौर करें, इंसानों के रवैयों पर गौर करें तो यूँ लगता है कि ये चिप तो बहुत अरसा पहले जिस्मों में दाखिल कर दी गई है और इंसानी जहन किसी और की दस्तरस में है। मेरी मुराद मोबाइल्स का बेतहाशा इस्तेमाल, हमा वक्त यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इस तरह के दूसरे कामों में इंसान का मसरूफ़ रहना है कि इंसान अपनों के पास तो होता है लेकिन दरपर्दा अपनों से बहुत दूर होता है। उसकी सोच का दायरा महदूद से महदूद तर होता चला जा रहा है। अपनों को खुश करना, अपनों के साथ गपशप करना, अपनों के चेहरे देखना, उनको अपनी कुर्बत का एहसास दिलाना, ये एहसास दिन ब दिन ख़त्म होता चला जा रहा है और परेशान कुन अमर ये है कि किसी को इसका एहसास भी नहीं है। ज़िंदगी को खेल तमाशा समझा जा रहा है और अपनी हकीकत से बेनियाजी बढ़ती जा रही है। इंसान का अंजाम क्या होगा? और अगर आज के दौर में बुज़ुर्ग लोग भी हमा वक्त मोबाइल पे बैठे रहेंगे तो नई नस्ल को क्या पैगाम जाएगा? किताब से ताल्लुक़ इंसान का ख़त्म हो चुका है। दूसरों के पैगामात को वायरल करना, दूसरों की वीडियोस को फैलाना और बगैर समझे, बगैर सोचे कि इसका क्या फ़ायदा हो रहा है या आपकी शख्सियत का कौन सा पहलू उजागर हो रहा है, ये अच्छा रवैया नहीं है। कोशिश करें अपने आप को संभालने की, अपनों के करीब होने की, अपने जहन को मुतहर्रिक रखने की कि ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है और इसमें हमें अपने फ़ायदे और नुकसान को सोचना होगा कि किस चीज़ का फ़ायदा है, किसका नुकसान है और सबसे अहम बात यह कि हम मुआशरे को क्या दे रहे हैं। हमारे बड़ों ने हमारे सामने जो मुख्तलिफ़ तरह के अखलाकी रवैये रखे थे और जिन पर अमल करना ही ज़रूरी नहीं था बल्कि उनको फैलाना भी हम पर वाजिब था, हम अपने फ़राइज़ से सही तरह से ओहदा बरा नहीं हो रहे। इसके साथ ही डॉक्टर आसिफ हमीद को आइंदा वीडियो तक इजाज़त। तब तक अल्लाह हाफिज़।